हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 11 और बहुत ही सुंदर एक रचना है, चूहा और चूहिया। ये कविता है। अगर इसे गाकर भी आप याद करते हैं तो आप आनंद लेंगे, और ऐसे ही पढ़ते हैं तो भी आनंद आएगा। वैसे जितने भी काव्य होता है, कविताएं होते हैं, गा करके बहुत अच्छी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। अध्याय पहला है आपका चूहा और चूहिया। जी हाँ, ये कविता है, बहुत ही सुंदर एक कविता। यहाँ देखिएगा दोनों में कैसी कैसी बातें होती हैं चूहा और चूहिया में। चलिएगा सुनते हैं और शुरू करते हैं। धूप तापने बैठी चूहिया, आंगन बिछा खटोला। वाह, दिन निकला है, सूर्य निकल आया है, सर्दी का मौसम है। धूप तापने बैठी चूहिया, आंगन बिछा खटोला। सब्जी लेने जाता चूहा, उसे देखियूं बोला। अब ये देखेगा, बात बिल्कुल सही है। अगर एक आराम फरमा रहा हो और एक काम से जा रहा हो तो पक्का उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करके जाएगा कि उसे दिख रहा है कि मैं तो काम करने जा रहा हूँ, ये आराम कर रहा है। तो ठीक वैसे यहाँ पर हो रहा है। धूप तापने बैठी चूहिया, आंगन बिछा खटोला। सब्जी लेने जाता चूहा, उसे देखियूं बोला। आगे बढ़ते हैं। ओ मेरे बच्चों की अम्मा, जा उसको नहला दे। पहली घंटी बजने को है, ड्रेस उन्हें पहना दे। अब ये देखते हैं, काम बता दिया है, क्योंकि दिख रहा है खाली बैठी है ना, धूप सेक रही है, मजा नहीं आ रहा उसे इस बात से, जेलसी भरपूर है। तो यह कहते हैं, ओ मेरे बच्चों की अम्मा, यानी कि ओ मेरे बच्चों की अम्मा, माँ, ठीक है, जा उनको नहला दे। जो बच्चे हैं चूहा और चूहिया के जो बच्चे हैं उनको जाकर नहला दे। पहली घंटी बजने को है, ड्रेस उन्हें पहना दे। जब पहली घंटी बजने वाली, जैसे स्कूल की पहली घंटी बज रही है, वो बजने को और जा करके उन्हें ड्रेस और पहना दे, वरना लेट हो जाएंगे और देर से वो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ चूहिया का चुप रहने वाली है। चूहिया क्या कहती है? कहती है, तभी सुनकर चूहिया बोली। तभी सुनकर चूहिया बोली, क्या बोली चूहिया? मेरा सर मत खाओ। अब देखेगा यहाँ विरोधाभास वाली बातें शुरू हो गई हैं। तभी सुनकर चूहिया बोली, मेरा सिर मत खाओ, पहली घंटी बजने को है, जल्दी सब्जी लाओ। जाओ, भागे चले जाओ, मेरा सिर खाने की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ सीधे सीधे यहाँ से, और पहली घंटी बजने को है, सब्जी जल्दी लाओ ताकि खाना टाइम से बन जाए। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक कविता, बहुत ही सुंदर कविता थी, है ना। इसको एक बार अगर ऐसे भी गाया जाए तो बड़ा आनंद आएगा। धूप तापने बैठी चूहिया, आंगन बिछा खटोला। सब्जी लेने जाता चूहा, उसे देखियूं बोला। ओ मेरे बच्चों की अम्मा, जा उनको नहला दे। पहली घंटी बजने को है, ड्रेस उन्हें पहना दे। पहली घंटी बजने को है, ड्रेस उन्हें पहना दे। तभी सुनकर चूहिया बोली, मेरा सिर मत खाओ, पहली घंटी बजने को है, जल्दी सब्जी लाओ। पहली घंटी बजने को है, सब्जी जल्दी लाओ। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सुंदर रचना थी, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं यहाँ पर शब्द अर्थ लेकर के। तापने से मतलब है गर्मी से या देह गर्म करने से है। तुनकर यानी के अप्रसन्न होकर। खटोला होता है छोटी खाट, और सब्जी होती है हरी सब्जी। तो ये थे आपके शब्द अर्थ, और ये जो है आपने समझे और बहुत अच्छे से करे। इसी के साथ थोड़ा सा और लेंगे यहाँ पर मौखिक ज्ञान, जो आपके लिए बड़ा सरल भी रहता है और महत्वपूर्ण भी रहता है। पहले होता है सही उच्चारण कीजिए। तो सही उच्चारण करना, बोलते हुए सही उच्चारण करना चाहिए। धूप, आंगन, खटोला, सब्जी, ड्रेस, तुनकर। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। कविता में किस मौसम की बात हो रही है? कविता में सर्दी के मौसम की बात हो रही है। स्कूल जाने के लिए आपको कौन तैयार कर रहा है? स्कूल जाने के लिए चूहिया तैयार कर रही है, चूहे के कहने पर। यह कविता मैंने आपको पढ़ाई, समझाई, आपने अच्छे से पढ़ा और समझा और इसका आनंद लिया। इसी के साथ हम इस क्लास से लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।